हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और वो देखिए, चेयर पे बुक्स पड़ी हुई हैं। बच्चे मेरे पढ़े ना पढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के सबूत जगह जगह पे छोड़ने होते हैं कि हम पढ़ते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होता है। मैं उनको कहती हूँ तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन मतलब कोई आए तो देखे मेरे घर में बुक्स ही बुक्स बुक्स ही बुक्स होंगी कि पता नहीं कितना पढ़ती हैं। और अभी टाइम टाइम नहीं दिखाया मैंने आपको। टाइम हो गया है 4 बजने में 5 मिनट है और लंच से अभी फ्री हुई हूँ मैं, पता है? गले को पता नहीं क्या हो गया। मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही लंच किया है। हाँ जी, हमारा लंच थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं वेट करती रहती हूँ इंदर का। बच्चों का टाइम से हो गया था। अ, मुझे आदत है, जैसे मैंने बताया, कि अकेले भी क्या खाऊं। अब जैसे जो जॉइंट फैमिली है, इकट्ठे हों सब तो फिर खा लेते हैं सब, है ना? कि इतनी देर वेट करना, जैसे ये कोई टाइम नहीं है लंच का। लेकिन मेरे को मेरी मदर इन लॉ भी बड़ा गुस्से होते हैं कि इतनी देर वेट मत किया कर, खा लिया कर। या फिर तेरे को देखो, भूख तो लग जाती है, ऐसे झूठ बोलूं मैं, भूख तो लगती है कई बार लग के भूख मर भी जाती है उस टाइम पे ना। क्योंकि एक टाइम आता है जब भूख भी पीक पे होती है, फिर उसके बाद में वो मर जाती है। फिर तो खाओ ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हो जाता है ऐसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंदर से पहले मैं कभी खाना नहीं मैंने खाया। खा लेती हूँ जब कभी मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, या फिर जैसे जब मम्मी आ जाते हैं ना, जैसे घर से कोई हो कंपनी देने के लिए, तो फिर मेरे को लगता है कि वो अकेले खाएंगे, तो काफ़ी बार मैं उनके साथ खा भी लेती हूँ। जैसे आपने घर देखा होगा, जब मैं घर गई थी तो इंदर थे, वीर जी के साथ काम गए थे कहीं, तो मैंने खाना खा लिया था। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी हो तो खा लिया जाता, अदरवाइज अकेले मन नहीं करता खाने का। मम्मी तो ये भी कहते हैं कि थोड़ी सी जब तेरे को भूख लगती है तब थोड़ा सा खाना पहले खा लिया कर। फिर जब इंदर आ जाते हैं तो थोड़ा सा उसके साथ खा लिया कर। फिर मैं कहती हूँ मम्मी, खानी तो एक रोटी होती है, अब क्या आधी पहले खाऊं आधी बाद में खाऊं? इतना भी नहीं खाना होता। हम वैसे ही वो दिखते हैं कि हेल्दी वेल्दी हैं, खाते हम मिन्नू सा ही हैं, पर क्या करें अब भाई, हम मोटे ही हैं। तो और दिखाओ, ये देखो बिखेरा कैसे डाला हुआ है मेरे बच्चों ने, ये देखो। और ये कंफर्टर, पता है इतनी गर्मी में माँ ही लेके लेटी हुई थी, क्योंकि उसको पता नहीं क्या, उसको लिपट के सोना होता है, चाहे फैन भी बंद कर दो गर्मी में भी, अगर उसको लेटना है तो उसको कोई चीज चाहिए जिसमें वो लिपट के सोएगी। और वो हमेशा कहेगी कि ठंड है। थोड़ी थोड़ी इस बात में वो मेरे पे गई है, क्योंकि मतलब गर्मी में भी उसको चाहिए ऊपर लेने के लिए। हाँ ऐसे होता है, मुझे भी चाहिए होता है, लेकिन कम से कम कुछ चल तो रहा हो। अगर फैन भी बंद कर दो तब भी वो लिपट के ही लेटेगी। तो अभी वो लेटी हुई थी यहाँ पे, कंफर्टर यहीं पे फेंक के चले गए हैं और बच्चे नहा रहे हैं। 4 बजे हैं, वो नहा रहे हैं, और ये सेकंड टाइम है उनका नहाना। कि गर्मी लग रही है, उठे और सीधा वॉशरूम में गए नहाना है। अभी चलो ठीक है, नहा लो। और काम आज मुझे काफ़ी सारे हैं, बाहर के भी हैं थोड़े से, और वैसे भी हैं, करूँगी। लेकिन आज सर में थोड़ी सी दर्द है। सर भारी सा लग रहा है, दर्द नहीं है। सोच रही हूँ हेड बाथ ले लूँ, ऑयलिंग कर लूँ एक्चुअली ना। ऑयलिंग करूँगी तो फिर हेड बाथ लूँगी, लेकिन गर्मी में ऑयलिंग का भी ये सीन हो जाता है कि ऑयली स्किन है तो चिप 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 सी। जैसे ही अभी मौसम अभी बदलना शुरू होगा तो फिर पूरी रात भी ऑयलिंग कर सकते हो। और हाँ, आज अस्सू की संग्रांद है, मैं बड़ी खुश हूँ भाई। क्योंकि जैसे ही अस्सू की संग्रांद आती, पहले जब मेरे को नहीं पता होता था ना, ये देसी महीने नहीं पता होता था, जैसे जैसे अब क्या कहूँ, बड़े हो रहे हैं। नहीं मतलब, जैसे जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो काफ़ी चीज़ों को मेरे को पता चला, क्योंकि जगह के हिसाब से या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके हिसाब से आपको नई चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरी दादी कहती हुई थी अस्सू आ गया, हुण सर्दी आ जानी है। तो वही चीज़ याद आ गई मेरे को कि अस्सू आ गया आज। मतलब देसी महीनों के हिसाब से गर्मी की बाय बाय आज हो चुकी है। मैं बड़ी खुश हूँ भाई। तो सुबह शाम का मौसम तो बदल गया है, ठंडा लगता है यहाँ पे, हवा चलती है शाम को बड़ी ठंडी सी, और सुबह भी ठंडा होता है। लेकिन दोपहर में अभी भी गर्मी है। जब सितंबर निकल जाएगा तकरीबन अक्टूबर की स्टार्टिंग में, तब वो भी सब सही हो जाएगा। माही, गमलों को पानी दे दिया? और ये देखिए, मैंने ना कटिंग की थी और इसकी ना टहनियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं गुलाब की। और मिर्च का पौधा मैं दिखाती हूँ, मैंने उसको स्प्रे किया था ना, वो लस्सी से जो मैंने आपको बोला था, वो भी अब सही हो गया। पौधा जान पड़ गई है उसमें ना। ये देखिए, मुरझाया सा लग रहा था ना उस दिन, सही हो गया। 2 बार स्प्रे किया। माही, ऊपर दिया पानी बेटे? नहीं। नहीं दिया? फिर ले आ, एक मग में ले आ, उसमें एक मग ही बहुत है। आ जा ऊपर आ जा। मैंने उसमें
सीढ़ियों पे ना मेरा सामान भी पड़ा हुआ है सूखने वाला, फिर से शाम हो गई, यहीं पे पड़ा हुआ है, अभी उठाती हूँ उसको मैं। मैंने उसको स्प्रे सिर्फ खट्टी लस्सी वाला 2 बार किया था उसी दिन, अभी आज फिर से करूँगी। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, देसी जुगाड़ से काम हो जाए तो और क्या चाहिए। मतलब पौधा बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे मरने वाला होता है। पहले वाले मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे गर्मी की वजह से मुरझाया सा हुआ है, तो पानी भी दिया, पानी दे के वो जस्ट 30% जितना, वहाँ रख दे बेटे मैं करती हूँ अभी, 30% जितना ठीक हो गया। फिर मैंने नहीं देखा, मैं अंदर चली गई, अगले दिन फिर देखा तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ज़्यादा ही इसकी जान जा रही है अब। तो जब देखा कीड़े थे, तो मैंने आपको दिखाया ही था, जैसे मैंने दिया उसको वो खट्टी लस्सी वाला स्प्रे, तो उससे मतलब एक ही दिन में 2 बार किया, सुबह और शाम, तो उसी से ही उसमें जान पड़ गई। और मुझे नहीं पता क्यों इंदर ने मुझे बोला था जो मेथी वाला पॉट है उसको नीचे ले जाओ, क्योंकि वो स्प्राउट नहीं हुए थे ना, मतलब जैसे गीले करके नहीं मैंने डाले थे, ऐसे ही डाले थे, तो इस वजह से कि जब तक वो स्प्राउट नहीं होते, छोटे छोटे से ऊपर दिखने नहीं लग जाते कि स्प्राउट हो गए हैं, तब तक उसे नीचे ही रखो छाँव में, जब हो जाएंगे तब ऊपर रख देना। मेरे क्यों का जवाब मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा जब खेत में लगती है तब कौन सा खेत अंदर लेके जाते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं डर गई, मेरी मेहनत थी, मैं उसको नीचे ले गई थी, और मैंने जो बाहर फोल्डिंग बेड है ना उसके नीचे उसको रख दिया। सुबह शाम उसमें पानी दे रही हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है उसको पानी देने का, क्योंकि उसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, या तो वो धूप उसे नहीं लगी इस वजह से, तो वो ऑलरेडी इतना गीला है, मेरा मन नहीं है उसको पानी देने का। बाकी जब इंदर आएंगे तो पूछ के फिर दूंगी, देना या नहीं देना। मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए जो उसकी कंडीशन है। और पालक वाला ऊपर ही पड़ा है, पता नहीं क्यों इसके साथ, बेचारे के साथ इस तरह का, क्या कहते हैं उसको, वित, पंजाबी में तो वितकरा बोलते हैं, क्या कहेंगे मालूम नहीं, शब्द नहीं याद आ रहा मुझे, क्यों इसके साथ ऐसे हुआ कि इसको ऊपर छोड़ दिया गया और उसको नीचे ले जाया गया। तो पालक बेचारी यहीं पे है, सुबह पानी दे गई थी, अभी ये ऊपर धूप की वजह से ना सूख चुकी है बिल्कुल ही, इसको पानी दूंगी मैं। फ़ोन आ गया इंदर का, तो इंदर की कॉल आ गई थी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। मैं फटाफट से इसको पानी दे देती हूँ और नीचे जाती हूँ, क्योंकि फिर इंदर का ये होता है फटाफट गेट पे खड़ी हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मार्केट के काम करके मैं आ चुकी थी, और मैं इतनी लेट आई थी, तकरीबन 8:30 बजे, 8:15 या 8:30 बज गए थे मुझे आते हुए। मार्केट का तो कुछ इतना ख़ास काम नहीं था, लेकिन वापसी में आते हुए इंदर दुकान पे चले गए, और फिर अपने वही बस काम में बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और मैं कुछ बना के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतनी लेट हो जाऊँगी, मेरा कोई ख़ास काम नहीं था जैसे मैंने आपको बताया। तो लेट हो चुकी थी, तो समझ में नहीं आया अब जल्दी से क्या बनाऊं। तो फिर मैंने इंदर से पूछा कि अभी क्या बनाऊंगी जाके, मैं फटाफट, क्या खाओगे आप। तो उन्होंने बोला कि खिचड़ी बना लेना। आप लोगों को अजीब लगेगा कि रात में खिचड़ी, लेकिन हम लोग जब लेट हो जाते हैं तो अब हम रात में खिचड़ी भी खा लेते हैं। तब मैं घर आई तो फिर मैंने खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, और जब जल्दी होती है ना तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। जो मेरी नमकदानी पड़ी थी वो भी रिफ़िल करने वाली थी, उसमें भी कोई मसाले नहीं पड़े थे। मतलब लेट 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 ही होता चला गया सब कुछ। और मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा बिल्कुल बीमारों वाली ना बनाऊँ, थोड़ा तड़का लगा के बना रही हूँ, ताकि बिल्कुल ही सबको ऐसे ना लगे कि एक तो खिचड़ी बनाई और वो भी बीमारों वाली सिंपल सी। और खिचड़ी मैंने उड़द की दाल वाली बनाई थी, और इसमें मैं कसूरी मेथी भी डालती हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का खिचड़ी में, तो वो डाल के ही बनाऊँगी। और साथ साथ में बाकी के काम भी करती जा रही हूँ, जैसे जो इंदर के चने और लोबिया भिगोना होता है, तो वो भी मैं साथ में ही कर रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े अभी जो काम किचन में हो जाए वो ठीक रहते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैं काले चने भिगोती हूँ, और 1 चम्मच ही जो लोबिया होता है ना, जिसको रौंगी भी बोलते हैं कई लोग, तो वो मैं 1 चम्मच वो भिगोती हूँ। और मैं इतनी, मतलब वो कंफ्यूज हुई पड़ी थी, लेट हो गया था ना सब कुछ, मुझे डब्बे रखे हुए, अपने रखे हुए ही नहीं मिल रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ सामान मिल ही नहीं रहा है। तो ये देखिए मैंने चना और लोबिया भिगो के रख दिया है, और साथ साथ मैं तड़का भी लगा रही हूँ खिचड़ी को। और
मैं इसमें नमक डालने लगी थी तो मैं इतनी कंफ्यूज थी, मेरे को ये याद नहीं रहा कि नमक के डिब्बे में चम्मच भी है। चम्मच उसमें था, फिर भी मैं दूसरा चम्मच डाल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी किचन में नहीं, किसी और की किचन में काम कर रही हूँ। और मैं खिचड़ी हमेशा ही बड़े कुकर में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर भाप से वो सारा विसल जब होती है तो सब बाहर बिखेरा बिखर जाता है। तो मैं हमेशा, कोशिश मेरी यही होती है 99% की खिचड़ी मैं बड़े बर्तन में, बड़े कुकर में ही बनाऊँ। तो खिचड़ी चढ़ाने के बाद में अभी मैं कर रही हूँ कल सुबह की तैयारी। सुबह की नहीं, आप कह सकते हैं कल लंच की तैयारी। मैं चने भिगो रही हूँ वाइट वाले, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि पिंडी छोले खाने हैं, तो इस वजह से हम औरतों का तो यही है, आज का काम तो करना ही है। कल की प्लानिंग के हिसाब से भी हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले हमें करने पड़ते हैं किचन में, तो वही सब भिगो के रख रही हूँ। और चने भिगोने के बाद मैं लहसुन भिगो रही हूँ। और ये लहसुन मेरा पीछे स्टोर में पड़ा हुआ है, किचन में मैंने नहीं रखा क्योंकि महक बहुत ज़्यादा आती है और ओपन किचन है, इस वजह से स्टोर में रखा हुआ है मैंने, तो वहाँ से लेके आई थी। अभी इसको मैंने भिगो दिया है ताकि फ्री टाइम मेरे को अभी जब मिलेगा थोड़ी देर बाद, तो बैठे बैठे मैं इसको छील लूँगी, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था। और सब कुछ भिगोने के बाद में साफ़ सफाई जो कि साथ के साथ करते रहो तो बढ़िया रहता है, वही कर रही हूँ। क्योंकि अभी किचन में मुझे कुछ खास काम नहीं है, खिचड़ी बन जाएगी 10-15 मिनट में, तो फ्री हूँ अब मैं किचन से। नहीं भाई, अभी कहाँ फ्री हुई हूँ किचन से। मुझे याद आ गया कि इंदर कई दिन से भल्लों के लिए कह रहे थे, तो दाल भिगो के रख रही हूँ ताकि सुबह मैं दही भल्ले बना सकूँ। तो किचन के काम सिमटा के आ गई हूँ अपने टेम्परेरी बेडरूम में। सोचा थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ और आपसे बात कर लूँ। जल्दी जल्दी वाले जो खड़े खड़े वाले काम थे मेरे किचन में करने वाले, वो मैं कर चुकी हूँ। और अब काफ़ी बार बीच में मैं भूल जाती हूँ इंदर का वो चने और लोबिया भिगोना, इसीलिए मैंने भिगो दिया टाइम से ही। अब मैंने ये ऐसा सोच लिया कि जब मेरे को दिन में याद है, जैसे शाम के बाद, तो तभी भिगो दूँ। अदरवाइज़ मैं रात को लास्ट में ये काम करती हूँ। कई बार बहुत लेट हो जाता है, कई बार भूल जाती हूँ, कई बार अंदर आ जाती हूँ रूम में, लेट जाती हूँ, फिर याद आता है, फिर आलस सी हो जाती है, तो इसीलिए टाइम से भिगो दिए। और मुझे आपसे एक बात करनी थी। एक बात है जो मैंने सुनी, बड़ी मतलब मुझे बताने वाले ने बड़ी जर्नली बताई, लेकिन उस बात ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया और मन किया कि मैं आपसे शेयर करूं। मतलब एक मैसेज जैसे था वो, मेरे से शेयर किया किसी ने। तो उसमें लिखा था कि कोई बच्चा था, वो सब्जी बेच रहा था, और आते जाते, मतलब सब्जी की रेडी लगाई हुई थी, आते जाते लोग रुक भी रहे थे और ले भी रहे थे, कुछ लोग देख के निकल रहे थे। तो किसी ने रुक के पूछा कि पालक है? तो उस बच्चे ने कहा कि अगर पालक होता तो मैं यहाँ ना होता, मैं स्कूल में होता। मेरे को ना अंदर तक, मतलब मेरे गूज बम्स हो गए जब मैंने इसको सुना। मैं, दिमाग मेरा ना एकदम सन्न हो गया कि क्या था ये, है ना। अगर मेरे पास शब्द नहीं है, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मैं सन्न हो गई ये सुन के। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा ये सुन के, है ना। कुछ अंदर तक हिल गया ना, मेरे भी हिल गया था। चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसलिए उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे, तो अपना भी ख्याल रखिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।